क्या क्या पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स में? हम लोग पढ़ाई किए अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ रहे थे। K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी, ये पढ़ रहे थे। आर नॉट माइनस आर बाई टी, ये किस ऑर्डर रिएक्शन का था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या था? K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर, यही था। और फिर हाफ लाइफ पीरियड पढ़ लिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो यही था ना, हाफ लाइफ पीरियड पढ़ लिए। T50 बराबर आर नॉट बाई 2K, और ये किसके लिए था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए था। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था? T50 इज इक्वल टू 0.693 बाई के। बस यही चार फॉर्मूला पढ़े थे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और हाफ लाइफ ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जल्दी से नोट कर लो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कौन वाला? हाफ लाइफ पीरियड का। वो फॉर्मूला समझने के लिए था, यहां चैप्टर में जरूरत कम पड़ेगा। एन टी बराबर एन नॉट हाफ टू द पावर एन, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम बाई टी हाफ। शू कर दिए, यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है काइनेटिक्स चैप्टर। लिख दिया? हम देखिए,
क्वेश्चन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं लिखा था ये, अब लिखने दो, सवाल तब कर दे। देखो कहाँ पे छूटा, जल्दी करो, चार को तो अक्षर लिखल है। नहीं है, चार ही तो है, चार लाइन है। यही चार फॉर्मूले से सब क्वेश्चंस बन जाता है यहाँ पे, जिसको काइनेटिक्स का भारी क्वेश्चन कहेंगे, आज वही करना है। कर दें, बढ़े। लीजिए, बनता ही किसी से। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट के बराबर इतना, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। कैसा ऑर्डर रिएक्शन है बाबू, अरे मेरे साथ रहो, मेरे साथ। कैसा ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड का क्या फॉर्मूला, अभी लिखवा दिए। क्या फॉर्मूला, 0.693 बाई के, दैट इज 0.693 बाई के की वैल्यू दिया है सवाल में, 5.5 इंटू 10 टू दी पावर -14। टी आप निकाल देगा यहां से क्या, 5.5 और 6.93 है, 1.26 इंटू 10 टू दी पावर 13 आ रहा है। देखिए आपको आ रहा है, कितना आसान क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, कैसे लिख लिया होगा, नहीं कैसे लिखेगा। दूसरा क्वेश्चन बनाइए, सीरियसली पढ़ाई करना है। देखो ये क्वेश्चन हम चाहते हैं कि यहां पे आप बनाओ, सो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन time required for completion of 99.9% is 10 times of half life। बताया है ना पहले,
ऑफ द रिएक्शन। हम चाहते हैं कि बस उसी से कंपाइल करके इसका आंसर आप लोग लिखो, बोर्ड एग्जामिनेशन समझ के सोचोगे आज बोर्ड है, चीटिंग करने के लिए मेरे पास कॉपी भी है और लिखना है। याद बात है चाहे नहीं है, चीटिंग करने के लिए कॉपी है आपके पास, कर लीजिए चीटिंग, लेकिन आंसर लिख के बता दीजिए। तो हो जाएगा कि बोर्ड में लिखेंगे कैसे, क्या करेंगे। हाँ ठीक है, समय है आपके पास, आप लिखिए। यही सब बताने के लिए बोर्ड में कैसे लिखिएगा, कोर्स किया हुआ है। जिनको आ रहा है वो अपने से कर दीजिए, जिनको नहीं आ रहा पीछे देख के करिए, लेकिन सवाल का प्रॉपर आंसर आप सामने में रखिए। जिनको नहीं आ रहा पीछे में है शायद। प्रोसेसर भी तो सेलेरॉन वाला लगा के रखा है दिमाग में, अभी शुरू किया है। ये पेंटियम 4 5 6 i9 तक आ गया दिमाग का प्रोसेसर, कहाँ खोयल था। बन रहा है, बन रहा है, देखिए बन रहा है। देखिए आपके सोचिए कि ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं और ये सवाल है, और हम आपको दे रहे हैं कि चीटिंग करने के लिए पर्याप्त मटेरियल भी आपके कॉपी में ही है, कर लीजिए। बनाइएगा कैसे, बस लिखिएगा क्या। लोग कोच ना ट्रेनिंग देना, हर तरह का ट्रेनिंग देना ना भाई है, आपको पता है। लिखिएगा कैसे सवाल का जवाब। हाँ हाँ सही है। हम्म हम्म सब कुछ कर देना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 10 गो फार्मूलो बता के भेजेंगे, आज फैब्रिकेट करना पड़ता है। यही यही सब देखने के लिए, यही सब देखने के लिए काम कर रहे हैं कि ये सवाल है और जब आंसर भी है तो आप लिखोगे क्या। जवाब भी है, बस लिखना है, हमारे पास टाइम है। कल हमारे गार्जियन ही आकर के हमें कोई ये बात बताएं कि सर आप पढ़ा सही दे रहे हैं, लेकिन आप कभी ये पता लगाइए कि सवाल का जवाब बच्चा कैसे लिखेगा। ये सब वो भी करते हैं, टीचर है तो सर लिखने नहीं आता है सबको, ऐसे बोल रहे थे कि आईआईटी के नाम पे लिखना ही सब भूल गया है, लाइक दैट। ये सीबीएसई बोर्ड वाला यहाँ के टीचर थे, तो और बुरा लग जाता है ऐसे में कि शायद ऐसे है क्या कि हम पढ़ा दिए और आप लिख भी नहीं पाएंगे। नहीं, कॉपियाँ तो ये है, पढ़ के आने की जरूरत नहीं है, इसलिए सवाले से दिए हैं। कॉपी यहीं पे चीटिंग करने के लिए अलाउ कर ही दिए, सो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो दैट दिखाना है
हाँ छापो ना। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। पढ़े ना ऐसा बिल्कुल। पिछले दिन लास्ट समय में यही पढ़ाई के भेजे थे। और देखिए हम चेक कर देते हैं। और T50 कहाँ है? हाँ इसका ठीक हुआ, इसको 3 नंबर आ गया। 3 नंबर आ गया इसको। ये हम टेस्ट भी ले लिया। आज कितना सब काम करना है। काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल बनाना है। T50 कहाँ गया? और उसी लायक लिखे हो तो। कैसे आया ये फॉर्मूला, कैसे बटा हो गया? इसीलिए सर लोग चिड़िया जा रहे हैं, काट दे रहे हैं। प्रॉपर उनको दिखाना पड़ेगा ना कि T99 कितना होता है, T50 कितना होता है, देन आफ्टर यू डिवाइड देम, है ना। इसीलिए नहीं तो उनको पता नहीं है ना फॉर्मूला। क्वेश्चन को पता है T99 कितना होता है, तो वो अदरवाइज ऊपर लिखना पड़ेगा सिंस एज बी नो, लेकिन उसको मानेगा नहीं। आ रहे 2 कॉपी चेक कर दिए हम। हाँ देखिए ये ठीक बनाया है। जिनको आता है वो ठीक ही बना देंगे। अब ठीक है। T½ बराबर, इसको भी थोड़ा पहले से प्रीसीड कर जाना है। वैसे T99 पर ध्यान दिया है, 10 गुना T½ कैसे होगा? तुमको यदि 98% नंबर आ जाता ना CBSE बोर्ड में इस बार, तो हम तुम्हारे जैसा बाल रखते अगले साल। हम सोच लेते कि मेरा बच्चा हीरो तो हम कौन कम हीरो हैं। अरे गधा जैसा काहे बोलता रहता, तुम लोग सब हमरे बच्चा है। हाँ करे जा। ऐसे नहीं चलेगा सर। यही यही इसी को कहते लिखने नहीं आता है। नहीं रफ में नहीं निकाले, हम कहे कि बोर्ड में बैठ के निकालिए। ऐसे में नंबर नहीं देता है सर। हाँ करे जा। करे जा, देंगे देंगे। डिटेल करिएगा ना, चूंकि आप एक बार एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं। और ये स्टेटमेंट एक स्कूल के प्रिंसिपल सर का है यहीं के। भाई क्या ही कहा जाएगा बच्चा को। IT आप लोग पढ़ाते जरूर हैं, लेकिन वो क्या लिख पाता है? तुम शुरू ही नहीं किया अभी तक यार। उसका मकसद ही आने का अलग है। बैकलॉग के नाम पे तो लगता है दिसंबर में ही होगा। हाँ ये तो ठीक लिखा है। वेरी गुड वेरी गुड। 3 नंबर, 3 नंबर का था, मैक्सिमम 3 ही। हाँ अब रिलेट कर दो। हाँ अब रिलेट कर दो। अरे तो गधवा सबको दिमाग है, खाली बोलता है ऐसे ऐसे। ठीक तो है। इतना लंबा इसको करने का जरूरत नहीं है, आपने अपने से फैब्रिकेट कर सकते हैं। 3 नंबर आ रहा है, सबको दिखाइए। जानबूझ कर करके ये काम हो रहा है, आप समझे ना, आपको अच्छे करने के लिए। 3 नंबर दे दो ना। 3 नंबर का था। नहीं ना आएगा, 3 नंबर का आएगा तब। अच्छा 10 पर इतना निकालिए। T½ भी थोड़ा सा निकाल देना है, ठीक है। अब रिलेट कर देना है, ठीक है।
3 स्टेप है इसलिए तो 3 नंबर है, 2 स्टेप में 2 नंबर है। देखिए इतना तेज जानते हैं हम, आप लोगों को ऐसे ही समझते हैं कि तो इतना तो कर ही लेता होगा। और T50 कहाँ गया? देखो ना क्या लिखा है, सो दैट, शो करना है कि T99.9 जो होता है 10 टाइम्स होता है। कोशिश करो ना, अरे यही बोर्ड एग्जामिनेशन है भाई। अजय सब कुछ पढ़ लोगे, लिखने नहीं आएगा तो क्या होगा? ठीक है, अरे भाई कुछ पढ़ो, कुछ पढ़ो। सीबीएसई बोर्ड का सबसे ज्यादा फेलुअर का रिजल्ट इस बार 2 साल से केमिस्ट्री हो रहा है, सुनते हैं। ऐसा ये सब बता रहे थे, ऐसे तो नहीं होता था, पता नहीं कैसे हो रहा है। केमिस्ट्री वो हमको थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे, बहुत ही खराब खराब बात बोल रहे थे। अब तुम लोग के लिए खराब खराब बात सुनना पड़ता है, बताओ। इतना लिखना होगा सर, यही लिखना होगा। नहीं लिखोगे यार? अब हम बताएं कि क्या लिखना है। हाँ अब देखिए सब लिखना स्टार्ट किया, जबकि यहीं पर न था। आपको आने नहीं आने से मतलब क्या है, लिखना कैसे बस हम तो ये समझा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखना है, दोनों दिखा के लिखना है, दोनों लिखा के लिखना है। क्यों, पीछे लिखा हुआ नहीं था? उससे देख करके लिखना था। लिखना क्या है ये इंपॉर्टेंट है, लिखिए। इस क्वेश्चन में लिखना क्या है, नंबर तभी ना बढ़ेगा। अब हम जा रहे हैं, ये हुआ लिखना क्या है। ये सब का भी पूरा कहानी किताब करेंगे हम, लास्ट में भी करते हैं। ये शुरुआत किए कि लिखना सिखाना। हाँ, ये कहीं बिजी रहता है लड़का, वो मोबाइल कंप्यूटर है, ऑनलाइन ऑनलाइन था, कंसंट्रेट नहीं होता है। देखिए होता क्या है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि T99.9, चूंकि परीक्षा आप एक बार दे रहे हैं, वो क्या जानते हैं आप उसको, मतलब कहाँ है, उस सर को पता है आपके बारे में। तो आपको दिखाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए कि T99.9 एग्जैक्ट कितना होता है और T50 कितना होता है। या एक ठो का मदद आप लिख ले सकते हैं कि सिंस T50 बराबर 0.693 के, T99 तो बताना ही होगा। और हम कहते हैं कि 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को बनाइए। पहला स्टेप T50 डिराइव कर दीजिए, दूसरा T99 डिराइव कर दीजिए, और तीसरा T99 को T50 से रिलेट कर दीजिए। अब देखिए तो हिंदुस्तान में कौन नंबर काट लेता आपका, है ना। और न तो ऐसा लोग बोलता रहता है ना कि आईटी का तैयारी करते थे इसलिए बोर्डवा खराब हो गया। मसर भी ठीक ना था, वो आईटी खाली पढ़ाता था, लिखने ही भी नहीं किया बच्चा को। तो ये सब खत्म हो जाएगा। T50 बराबर 2.303 बाई के लॉग, ऐसे करके लिख देंगे भाई, R0/R0/2। एंड वेन एवर यू आर इन एग्जामिनेशन, आप जब एग्जामिनेशन में हो तो यहां पर एक लाइन और जोड़ देने में क्या ही जाता है। चूंकि एग्जामिनेशन आप 2 साल में 1 साल में एक बार देते हो, सिंस या लेट, ऐसे शुरू करना चाहिए। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन इज
initial concentration is R naught at T50, R naught by 2. Since K is equal to 2.303 by T log R naught by R है ना, एट T50, देखो समझा रहे हैं, समझ लो ना यार, हल्ला नहीं करो। एट T50 R इज इक्वल टू R नॉट बाई 2, ऐसे ही लिख के बताए होंगे। तो K बराबर एक साथ अब यहां पे 2.303 बाई T को T50 लिख दो, लॉग R नॉट बाई R के जगह पे R नॉट बाई 2 लिख दो। R नॉट से R नॉट काट दो, लॉग 2 दिखाई दे रहा है, तो K बराबर 2.303 बाई T50 कितना, लॉग 2, लॉग 2 का वैल्यू 0.3, यहां पे लॉग 2 बराबर 0.3 लिख दो। ये एक और स्टेप में नहीं काउंट होता है, जब लॉग 2 लिखेंगे यहां पर, वो ये सेमी स्टेप में काउंट होगा, कुछ बदलाव कर देना ही स्टेप्स होता है। तो अब K बराबर या T50 बराबर 0.693 बाई K हो गया, T50 निकल गया। अब देखो T99 के लिए अगेन T बराबर 0, R इज इक्वल टू R नॉट, और T99.9 है ना, R इज इक्वल टू कितना, तो R नॉट माइनस 0.999 R नॉट लिख देना होगा तुमको। अब समझ आ रहा है कि अच्छा हाँ 99.9% में ऐसे होगा, 0.999 होगा। अब सिंस लगा देते हैं, K इज इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग R नॉट बाई R, ये आपकी मर्जी रिपीट कर, नहीं मर्जी नहीं रिपीट कर, T50 की जगह सीधा T99 लिख। तो 2.303 चूंकि एक बार हम लोग लिख चुके हैं, एक बार तो लिखना जरूरी है फॉर्मूला, T99.9 लॉग R नॉट लिखाएगा, और 0.00 था तो 0.01 R नॉट, ये R नॉट से R नॉट कैंसिल, लॉग 1000 हो गया, 3 लॉग 10। अब K बराबर 2.303 बाई T99.9 लॉग 10 टू द पावर 3 तो तुम लिख ही सकते हो। तो K बराबर 2.303, या सीधा का सीधा स्टेप काउंट कराना है, भारी हो आपकी बात तो यहीं पे T99.9 बराबर 2.303 गुना 3 बाई क्या कर देंगे K, तो T99.9 बराबर 6.9 बाई K। अब निकल गया। अब तीसरा स्टेप लेंगे, T99.9 बाई T50, T99.9 हो गया 6 बाई 9 बाई K बाई 0.69 बाई K, 3 गायब कर देंगे, या लिख भी देंगे तो बाद में काट देंगे। तो T99.9 बाई T50 बराबर 6.9 बाई 0.69, K तो साफ हो ही गया, अब ये कट जाएगा 10 से, तो T99.9 बराबर 10 गुना T50, ये करेंगे आप तो 3 नंबर में कन्वर्ट होगा। अब कोई यही एक काम करेंगे तो उसको 1 नंबर कॉपी पे देके टीचर आगे बढ़ जाएगा साहब, और ये काम लिखा रहता है वहां पे, उनके जो आंसर शीट होते हैं उसमें लिखा रहता है कि ये वाला देन ये वाला, 3 स्टेप 3 नंबर, और सिर्फ वो लिख देते हैं। हाँ, वो आंसर शीट चेक करने वाला एक कॉपी आता है जो सर के पास रहता है, वो लिख देते हैं। आपके ऐप पे भी एक कॉपी है, वहाँ पे 2019-20 में
चेक किए थे कॉपी, तो जो मिला था वो सीबीएसई बोर्ड वाला कॉपी दिखाई दे रहा होगा, ऐप पे है कि यही आंसर शीट था, आप क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसे लिखना है बाबू। इस केवल ये लिखा है, तुम लोग में से कुछ बच्चा केवल ये लिखा है, 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। हाँ, बाकी, हाँ बाकी लोग लिखे हैं, क्या लिखना है ये बताए, चलिए ठीक है। लिखना है वो समझिएगा, क्योंकि परीक्षा में नंबर सिर्फ आपका होता है, उसको कोई बांटता नहीं है। और आप ही टीचर हो तो सोचो ना कैसे देखोगे तुम। आप खुद ही टीचर रहोगे, कॉपी तुम खुद ही चेक कर रहे हो, तो उस पर नंबर अचानक से कैसे दे दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चले हम लोग। क्वेश्चन, देखिए सवाल है, बनाइए इसको। हम ज्यादातर सवाल में आपको प्लेटफॉर्म बना देंगे, बनाना ऐसे है, सॉल्व घर पे करेंगे आप। थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो ज्यादा क्वेश्चंस बता देंगे। उसको देख के खुश नहीं होना ना, उसको देखता भी है तो समझना चाहिए, अच्छा ऐसे ही दिमाग में। कम से कम कोई इधर के इंजीनियरिंग कॉलेज में अटक जाओ, अटक जाओ। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड। के दिया है 60 सेकेंड भाई। How much time it will take to reduce the initial concentration of the reactant of its 1/16th value, ठीक है।
तो सवाल बना रहे तुम लोग। हम इससे दो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। इस सवाल से निकला हुआ दो कॉन्सेप्ट बड़े हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट वन, इफ द initial concentration of reactant reduced to 1 by nth value, then rate constant is, थ्योरी में आ गए। उसी क्वेश्चन से निकला हुआ दो थियोरेटिकल पार्ट। इफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना रिड्यूस टू 1 by nth वैल्यू, देन रेट कांस्टेंट इज। फार्मूला बता रहे हैं। क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे लौट के। क्वेश्चन का थीम यही ना है, हाउ much time will it take to reduce the initial concentration of reactant to its 1 by 16th value। हम लिख रहे हैं कि 1 by nth वैल्यू कोई रिएक्शन में दिया रहे, उस 1 by 16 रहे, 15 by 16 रहे, 3 by 7 रहे, 4 by 8 रहे, आता है सवाल। तो फार्मूला क्या लगाएगा? फार्मूले को फैब्रिकेट कर देंगे। देखो कैसे, K इज इक्वल टू वही चीज है, खाली देखो 2.303 बाई टी लॉग ए ले लेंगे इनिशियल कंसेंट्रेशन, और ए का कितनावा भाग हो गया, वो nth भाग हो गया, तो ए बाई क्या निकल गया रहे 2.303 बाई टी लॉग एन। अभी वाला जो क्वेश्चन था उसको बनाने में कितना सपोर्ट करेगा, कितना दिमाग खुल गया? कुछ नहीं करना भैया। 2.303 बाई टी लॉग 16, लॉग 16 2 का पावर 4। जिसको पूरा एक बोर्ड में बनाते हैं उसको दिमाग में ऐसे सोच लिए, 4 लॉग 2, 4 लॉग 2 हो गया, 4 गुना 0.3, 1.2, 2.303 में 1.2 गुना कर दिए, बाई टाइम से भागा दे दिए, बात खत्म। समझ रहे हैं? और ये खुद ही कभी कभी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऑप्शंस में आ जाए, इसलिए भी जानना जरूरी। और कॉन्सेप्ट टू, इसी सवाल से निकला हुआ दो कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट टू, if the initial concentration of reactant reduce टू के बजाय reduce by 1 by nth value, then रेट कॉन्स्टेंटेज। ये वाला पार्ट आप लोग बना दीजिएगा। शुरुआती से रहा है सर अपने आसान और आपको देते हैं भारी, तो लीजिए भारी ही बनाइए आप, क्योंकि आप भारी बनाने के लिए ही तो हैं 11 बजे तक। हाँ उस क्वेश्चन में, हाँ ये वाला जो अभी, हाँ ठीक है यही आएगा। बनाइए बनाइए, इसका नींद तोड़वा दिए हम। देखिए लिखो लिखो यार। हैं ये दूसरा केस बनाने के लिए, क्वेश्चन नहीं। एक ऊपर वाला बनवाइए ने हम बताए ना, और नीचे देखो क्या लिख दिया ऐसा जो बनाना है तुमको।
क्या लिख दिया ऐसा जो तुमको बनाना है? log 16 वाला? हाँ ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड निकाला है? काहे के लिए? वो करने का जरूरत नहीं था। उसको निकाल के क्या फायदा? लगाया, इस्तेमाल हुआ है बाद में। हम आते हैं उस पे। इन ये वाला लिखो, केस 1 केस 2। केस 1 केस 2 लिखो। हाँ तो फोन वगैरह तो ऐसे ही जाता है। उस सामने वाले को मन नहीं लग रहा है तो इंटरटेनमेंट का जगह है, उसके लिए फोन का इस्तेमाल तो कभी नहीं करना है। हाल चाल क्या है? कोई दूर से, बहुत दूर से रिश्तेदार पूछता है क्या हाल चाल है, हो क्या फायदा है बताएगा तुमको क्या हाल चाल है? घट जाएंगे। बता देंगे तो उस संक्रमण की तरह गांव घर में हमारे बारे में कुछ कुछ और फैला देगा, जिसका जवाब फिर देना पड़ेगा। फिर कल फोन आएगा, फिर परसों आएगा। मतलब वो एक सर्किल में, एक चक्रव्यूह में पड़ा देगा हमको। इसलिए इसलिए हम वहां पे क्या है, शांत हैं भैया। ठीक है। हाँ हाँ, बोलते नहीं है। वो एक्चुअली में वैसे ही फोन था जहाँ पे बोलने का मतलब कुछ और हो जाता। देखो भाई, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस बाई 1/nth लिखा है ये यहां पर, और यहां पर दोनों अक्षर में एक ही डिफरेंसेस है, रिड्यूस टू। रिड्यूस मत टू मतलब घट के 1/16 हो गया, और ये रिड्यूस बाई, बाई का मतलब है उसका 1/16वां भाग निकल गया, तो बचा कितना? 15/16। देखिए कितना एक अक्षर में क्वेश्चन ले लेता है ना। तो यहां पर हम लोग ऐसे तुमको पढ़ाने के समय समझा सकते हैं कि रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे मान लो, 0 सेकेंड पे मान लो कि ये कंसंट्रेशन है। अब रिड्यूस बाई 1/16 था, तो a/16 से घट गया, तो t सेकेंड पे आया a-a/16, तो हो गया आपका 15a/16, है ना। तो यदि 1/nth कह रहा है वो, तो 16 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? बोलो जी। a/n, लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा? a/n। अब इसी कॉन्सेप्ट पे इसको सॉल्व कर देंगे, जनरल फॉर्म बना देते हैं। k बराबर 2.303/t log a/n, तो a-a/n है ना। तो k बराबर 2.303/t log a/a-, तो a इंटू 1-1/n, क्या बोलो। देन आफ्टर k इज इक्वल टू, देखना ना कुछ अजीब आ रहा है, ये आईआईटी का सवाल क्यों नहीं हो सकता। a से एक कट गया, 2.303/t log 1/n, n-1 है ये, क्या। तो k इज इक्वल टू 2.303/t log n/n-1।
देखो ये काम होता है एक्चुअली में मास्टर का वो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देके दो वो केस बनाए, दो तरह का क्वेश्चन निकल गया। अब हम चाहें तो एक पेज जो है नोमेरिकल 10 को बना सकते हैं, है ना। यदि किताब लिखें और नोमेरिकल बनाए तो 10 को नोमेरिकल ना बना दें, इससे दोनों से रिड्यूस टू रिड्यूस बाई 4/5 हो गया, 5/6 हो गया, बनता रहेगा। वो नंबर से काम है सिर्फ। अब घट के कितना हो गया और कितना से घट गया, लिख लो जी, लिख लो। ये सब नहीं मिलेगा मतलब ये में मोटिव चेंज रहता है बच्चा का, क्या ही कहा जाए। ये थियोरी जो हो गया आपका पहला और दूसरा ऑप्शंस। हम एक्चुअली में जो केसेस बताते रहते हैं ना, वो एक्चुअली में क्वेश्चन ही बताते रहता है। अब ये क्वेश्चन आया, अब 2 3 4 तरह का क्वेश्चन, और यही सब की वजह से लिख देते हैं केमिस्ट्री के दम पर, जो कि कुछ आएगा तो सब पढ़ावल है। अब 2 4 केस घटते जा रहा है हम लोग, नहीं तो व्हाइट बोर्ड वाला वीडियो में और 5 केस जुड़ल होगा। लिख दिया। अब क्वेश्चन देख लें। ये क्वेश्चन था, रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60/सेकेंड, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस, टाइम बराबर व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2 लिखा था, 1/16 वैल्यू, तो के बराबर तो ये फॉर्मूला में आ ही जाता पूरा, के बराबर 2.303/t लॉग एन लिख दें सीधा, 1/16 थे, लॉग एन लिख दें। हाँ लिख देते हैं। और यदि नहीं तो जो आप जान रहे हो वही लिखना, वही जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम किया हुआ है। R0/R तुम लोग बनाए भी इसी तरीके से हो गए। के बराबर लिखा हुआ था जी, के बराबर लिखा हुआ था 60, 2.303/t लॉग R0, और R0/16 हो गया है, तो R0 R के जगह पे R0/16 तो 60 यानी टाइम t बराबर 2.303/t लॉग कितना आ गया 16, यहां पे 60 लिख देते हैं, 2.303/60 लॉग 2 का पावर, बाकी अपना आगे बढ़ जाओगे तुम, 4 log 2 हो गया। log 2 की वैल्यू 0.3, log 2 की वैल्यू कर लोगे, चलिए। हाँ तो काम की बात ज्यादा हो जाएगी, इस सब में नहीं फंसाओगे तो लिख दो जल्दी से। हो गया, वेरी गुड। संगत बुरा हो तो संगत छोड़ देना चाहिए। हाँ पहले रामायण महाभारत होता था उस समय लोग बोलते थे ऐसा।
फॉर्मूला लिखना जरूरी होगा? नहीं, तुम्हारे एग्जामिनेशन में, बोर्ड वाले में नहीं, आईआईटी वाले में तो सीधा कर ही लेंगे ना, तो काहे के लिए लिखेंगे? वो वो स्कूल एग्जामिनेशन के डर से वो पूरा लिखना पड़ता है आदमी को, आपको लिखना पड़ेगा। और हम जब आईआईटी के लिए सवाल बना रहे होंगे सीधा ये लिखेंगे, ये पूरा गायब है ना। वो आईआईटी और जेई मेडिकल वाले मेथड्स के लिए बताएं, सीधा लॉग इन। लेकिन अब सीबीएसई बोर्ड में बैठे हैं और सीधा लॉग इन लिख दिए हैं आप, तो मास्टर साहब पहले महाअभियोग डाल देंगे कि आया कहाँ से। वो जानते हैं लेकिन देखना चाहते हैं कि पेपर पे कहाँ से आया भाई, है ना। ऐसा नहीं कि लोग कहता है कि उनको पता चलेगा तब ना, पता है लेकिन उनका एक तो क्या है, मतलब कि सिस्टम बना हुआ है कि ऐसे ऐसे रहने से आप चेक करिएगा तो नंबर दीजिएगा, है ना। जैसे डॉक्टर साहब के आज कहाँ जाते होंगे, जितना बड़ा डॉक्टर उतना ज्यादा टेस्ट, क्योंकि वो WHO का निर्देश है कि बिना एग्जामिनेशन के आप अपने प्रिस्क्रिप्शन पे एक दवा भी लिख नहीं सकते। यदि आप लिख देते हैं और साइड इफेक्ट हो जाता है तो आप पर केस किया जा सकता है। ये उनका निर्देश है। लोग गरियाते रहते हैं ना, डॉक्टर के पास जाएंगे पहले भी इसको टेस्ट लिखेगा, तो प्रोटोकॉल है। हाँ, इसलिए पहले दवाइयाँ खा लेते हैं, जब नहीं ठीक हुआ तब डॉक्टर के पास हमारा प्रोटोकॉल। हाँ, हाँ, ये बात है, पढ़ाने का इतना पढ़ा देते हैं, इतना बात में दम है। अब ये देखो ना, क्वेश्चन है वो सीधा बना देना था लेकिन दो और केस बता दी अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स, अच्छा इसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा लगता है। टेकन 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन। कैलकुलेट टी हाफ, कैलकुलेट टी हाफ। बताते हैं, अच्छा सवाल है। बोर्ड में 10 साल में 3-4 बार आ जाता है जी, दोनों बोर्ड में, दोनों बोर्ड में 3-4 बार आया है 10 साल में, 3-4 बार। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करने कहोगे तो ये क्वेश्चन का ये भी रहेगा, पिछला नहीं रहता, पिछला आईटीज वगैरह ये, लेकिन ये बोर्ड में नोमेरिकल थोड़ा सा ढंग का है। कहा तुम लोग चार्जर वार्जर नहीं लगाया जी आज? हो गया, स्कूल का परीक्षा देगा, जानते हो तुम लोग का परीक्षा के बाद गार्जियंस का कितना प्रेशर हम लोग पे हो जाता है कि सर क्या सर, सर क्या सर, हम लोग कितना तुम लोग को समझाते रहते हैं कि ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। अब गार्जियंस को यदि हम कहते हैं कि बचवा घर पे नहीं पढ़ता है तो वो तो उन्हीं उसी वजह से यहाँ ला करके दिए थे ना, कि सर ये पढ़ता नहीं तो इसको पढ़ाना है। उनका क्या दोष है जो बाद में फिर हम उन्हीं पे दोष दे दें? हाँ तब,
कितना बर्दाश्त किए हैं हम, और ये भी हमको किया है, नहीं तो बहुत बार सिचुएशन बहुत विकराल भी हो गया। हाँ, लेकिन थोड़ा हम आ जाएगा। हाँ, तो आ जाएगा। तुम भी पढ़ो। अब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा ना इस महीना में, तो अपना शुरुआत से थोड़ा बैकअप लेकर के कि पढ़ना है। हाँ, एक आध सप्ताह के बाद वो शुरू कर देंगे, है ना। तो मतलब कि फिर से एक बार लगना चाहिए कि ना पावर लगाना है इस बार। और जब ऑर्गेनिक आ जाएगा तो ये न्यूमेरिकल का टेंशन खत्म है। वहां पर तो और जैसे सुनना है, बस सही से सुन लेना है। 80 मिनट, 80 आया उसका आंसर जी। और कोई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 40 मिनट लगता है 30% डिकम्पोज होने में, तो इसका हाफ लाइफ कितना है? 40 मिनट लगता है 30% डिकम्पोजिशन में। तो टी हाफ कितना ये पूछ रहा है, यानी दो क्वेश्चन है एक में। सबसे पहले टी हाफ निकालने के लिए 0.693 बाई के चाहिए होता है। तो बदमाशी नहीं करो इस तरह से, ये न्यूसेंस है के। अब के कहां से लेके आए? तो के निकालने के लिए पहला वाला फॉर्मूला, के बराबर 2.303 बाई टी लॉग आर बाई आर नॉट या ए बाई ए माइनस एक्स भी तो बता रहे थे। इनिशियल ए है और बाद में ए माइनस एक्स है। जानबूझ के लिखते हैं। कितना डिकम्पोज हो गया? 30%। के बराबर कितना देर में हुआ? कितना देर में हुआ जी? 40 मिनट में। यदि ए होगा ए माइनस कितना डिकम्पोज हो गया? 0.3 है। कितना देखो 90% कल बताए, 99% बताए, सब में यही बात हम बता रहे थे कि कोई क्वेश्चन इस तरह से आई। क्या दिया वो? T30 है, 30% डिकम्पोज हुआ तो टाइम 30। अब क्या निकल के आ रहा है? 2.303 बाई 40 लॉग ए बाई 0.7 है। 10/7, बदमाशी नहीं करो। लॉग 10 सॉल्व करें जी। के बराबर 2.303 बाई 40 लॉग 10 माइनस लॉग 7। लॉग 7 की वैल्यू तुम लोग बता रहे हो। हाँ, 2.303 बाई 40 लॉग 10 की वैल्यू 1, लॉग 7 की वैल्यू, लॉग 7 की वैल्यू थोड़ा दिमाग लाएं तो अपने से बता दें, लेकिन कैलकुलेटर है ना तो देख लेते हैं। 0.845, 0.845 बस। 2.303 गुना 0.5, 9 में 4 गया 5 और 0 बाई 40। नाउ टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। 0.693 बाई के जगह पे 40। क्या 0.693 है और 2.3003 है। कितना से कटेगा जी? लॉग 2 से। लॉग 2 की वैल्यू 0.3, 0.3 से कट जाएगा। 0.3 ऊपर की नीचे? चार 12 बाई 0.055।
देखो कितना आ रहा है, आंसर तो कोई बता रहा था। नहीं आया, नहीं आया। अच्छा 0.155, 845 था ना। ये घटाने जब लगते हैं ना कुछ होता है। हम्म। अभी पहले से नहीं थे, अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। तुम लोग बदमाशी करते रहते हो, हर चीज में बदमाशी। देखो, हर चीज में बदमाशी। लिख दिया। और कुछ करना है? बंद कर दो बजवा। जो मिनट में सेकंड में उससे क्या करना है, मिनट में अंतिम में लिख देना है। मिनट में था तो मिनट 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 में ही निकाल लिए ना। आंसर के लास्ट में यूनिट जोड़ दीजिएगा जरूर। बढ़े, बोर्ड का क्वेश्चन होगा, ऐबे करेगा, ऐसे सोच लीजिएगा। नहीं तो अभी जो है आप टुगेदर विथ और ये जो आता है वो एरियन वगैरह का क्वेश्चन बैंक जाके आज ही देख लीजिएगा, ऐसा का कितना सवाल है। ये फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का। कभी 30%, कभी 40%, कभी 20%। फेवरेट इसलिए बन गया कि इसमें दोनों फार्मूला का इस्तेमाल हो जाता है। तो परीक्षा क्या होता है, मतलब बच्चे के ओवरऑल राउंड चेक कर लीजिए कि कितना अच्छा है, तो उसके लिए अच्छा क्वेश्चन है। और अच्छा क्वेश्चन है तो आएगा, क्योंकि आपको चेक कर लेता है ये। नहीं आ रहा है। अच्छा है, बढ़ रहे हैं। कुछ लिखता रहता काम है। द हाफ लाइफ फॉर, देखो ये एक सवाल है तो सवाल थोड़ा घटिया, एक आध बार आता है, मतलब भारी टाइप का है, एक आध बार आता है। कार्बन 14 इज 5730 साल, एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट containing wood had only 80% of the carbon 14 found in living tree. Estimate the age of sample.
कौन बना रहा है? कोशिश भी कर भी सकते हैं आप, कोशिश। लग गया, बाकी लोग लग गए हैं। हम सोचते रहते हैं थोड़ा कुछ कुछ लाइफ में जो है ना, बहुत कुछ चेंजेज होना चाहिए। जैसे हम वो बोर्ड रखे हुए हैं, अभी तक उसी पे पढ़ाते थे, लगता कि मास्टर साहब आजकल लाइव पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, क्या पढ़ाते हैं। हम ये करके अब कुछ पछतावा के लिए तो तैयार नहीं, तो सब कुछ करके देख लिए, है ना। वो कभी कभी कोई मास्टर साहब आ जाते, कहते अरे आप लोग तो चौक बोर्ड वाले हैं क्या? तो उससे तो हमको क्या ठीक है। हाँ हाँ, कहाँ आया है? अरे काम कर पहले ना, ये सब में उलझाओ मत हमको। हाँ आया है, आया है। हाँ 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 हाँ, देखिए। देखिए, जानते हैं इसको कैसे बोला जाता है? देखिए, हमारे पढ़ाने से खुश होके सौरभ कुमार नाम के स्टूडेंट ने 20 रुपया देने का देखा? आ, आ, और क्या बोले जाए, और क्या, और क्या बोल दें, बाद में बोलता है दिल से धन्यवाद। देखिए नच कैसे, कैसे फीलिंग आ रहा है कि नचवा रहे हैं सर को। गधा। चलिए ठीक है। देखिए, अच्छा यहीं पे बैठ के दिया है। कोई पता नहीं कौन है। थैंक यू बोलना चाहिए हमको, थैंक यू बोल देते हैं। सवाल पे ध्यान दीजिए, सवाल कभी कभी आता है, सवाल कभी कभी आता है भाई। बोला जाएगा यार सर आप। है ये, उम्र नहीं रहता है। चलिए हाँ, ये सब बोलने के लिए होता है। देखिए क्या है भाई, हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके 5730 साल। An archaeological artifact containing wood 80% of carbon 14 found in living tree. Estimate the age of sample. हुआ क्या, इससे देखिएगा कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। शायद 7-8 में कहा गया था ये बात कि किसी पेड़ पौधे का या लिविंग सैंपल का एज कैसे पता करते हैं, कार्बन डेटिंग से। आज वही एज हम लोग न्यूमेरिकली पता करने वाले हैं। वही सवाल है, हम एज पता कर लेंगे कि कितना पुराना है। सुनो क्या कह रहा है, हाफ लाइफ पीरियड 5730 साल का है, टी हाफ। उसमें जो रेडियो एक्टिव डीकेज हुआ उसके वजह से कार्बन का कितना प्रतिशत, 80% फाउंड किया गया, यानी 20% खत्म हो गया। उसका एज हाफ लाइफ में 5730 है, यानी आधा हो जाता 5730 साल में। तो बताइए कि अभी उसका एज कितना हुआ है। तो सुनिए, जो भी सबस्टांस है और वो रेडियो एक्टिव है और वो प्रोडक्ट बन रहा होगा कुछ 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 कुछ, पहले ए होगा तो कितना घट गया, एक्स, तो ए माइनस एक्स बचता है। एक्स माइनस एक्स बराबर कितना दिया हुआ, 80% ऑफ कार्बन 14 फाउंड इन द लिविंग ट्री। यानी कि आज के समय में उस पौधे में 80% है, तो 80/100 ना, 20% खत्म हो गया क्या, 80% तो है,
बस सवाल बन गया क्या? के बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। जानबूझ के लिखते हैं ताकि एक्स आपको दिमाग में आते रहे। 2.303 बाई टी कितना साल लग जाएगा क्या? वो 5730 साल लगेगा क्या? वो तो हाफ लाइफ पीरियड है भाई, हल्ला नहीं। तो के भी नहीं पता और टी भी नहीं पता, तो सबसे पहले हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा? के निकालना पड़ेगा। के बराबर 0.693 बाई टी हाफ, 0.693 बाई 5700। ईयर में ही रहने देना, नहीं पढ़ना चक्कर में 60 और सेकंड वगैरह में, तो फंस जाओगे यहीं पे, है ना। जैसा नहीं तो हम तो बता देंगे एक ईयर में कितना सेकंड होता है पता है? एक साल में कितना सेकंड? 31,536,000 सेकंड। लो एक रेडीमेड बना दी और तुमको समझा भी दिए। 31 जोड़ 5 बराबर कितना? 36। देखिए कैसे कैसे याद है। 31 5 36 31 जोड़ 5 बराबर 36,000 सेकंड। हम ऐसे याद किए 31 जोड़ 5 बराबर 36,000 सेकंड। ठीक है, एक ईयर में होता है इतना सेकंड। हम लेकिन आपको बोल रहे हैं यदि जरूरत पड़ेगा आंसर को सेकंड में लिखने, तो बाद में अंत में हम लोग कर लेंगे काम, लेकिन अभी हम लोग साल से ही निकालेंगे क्वेश्चन। के बराबर निकल गया बाबू, के बराबर निकल गया। हाँ अभी ईयर में ही निकला ना, पर ईयर निकला, ये पर ईयर निकला। अब यही वैल्यू को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। तो 0.693 बाई 5730 बराबर 2.303 बाई टी, यही निकालना है। लॉग ए बाई 80 ए बाई 100, क्या जी 80 ये तो बचा ना, प्लांट में 80% है। 0.693 बाई 5730 बराबर 2.303 बाई टी लॉग 100 बाई 80, 10 बाई 8 ज्यादा अच्छा ना, 10 बाई 8 है ना, 5 बाई 4 से ज्यादा अच्छा है। लॉग 10 1 हो जाएगा और लॉग 8 की वैल्यू पता कर लेंगे कितना आ रहा था। इस सबको सॉल्व कर देने, तो आप लोग तो और आलसी हो ना, छोड़ दोगे ऐसे ही। लॉग 10 माइनस लॉग 8, लॉग 8 की वैल्यू 0.9 ही ले लेते हैं क्या? 1 माइनस 0.9। सवाल थोड़ा बड़ा टाइप का लगा, लेकिन बहुत भारी नहीं, बन सकता आपसे। अब क्या करेंगे? 0.693 बाई 5730 बराबर 2.303 बाई टी गुना 0.1 टाइम टी बराबर, थोड़ा डिस्टर्ब ना करो, 5730 गुना 2.303 गुना 0.1 बाई 0.693। ये कट जाएगा 0.3 से। इसमें 0.3 से काटना सीखो, लेकिन कितना दिन याद रखोगे ये डिपेंड करेगा आप पे, है ना। ये 0.3 से कटता है। अरे भाई 2.303 लॉग 2 बराबर होता है 0.693, ठीक ना।
0.3 से कट गया तो पॉइंट पॉइंट से कट जाएगा, तो 5730/3, तो 1 2 7 9, 1910 साल पुराना है ये पौधा, है ना। हम लोग पौधे का उम्र निकाल लिए। हाँ, पौधे का उम्र कि 1930 साल नहीं, 1910 साल पुराना है ये पौधा। बोलिए। बोलिए ना। हाँ आइए ना, कोई दिक्कत नहीं, क्लास में है बाबू। पूरा लग गए हैं सब। बाबा इतना पैसा काहे भेज रहे हैं सब। ओम यादव भी 20 रुपये भेज दिए। थैंक यू थैंक यू। अच्छा बताइए, भेज देते हैं फिर वापस कराइएगा। तो नहीं, काहे के लिए आप लोग ये सब करिएगा, सबका जरूरत है। बताइए। एकदम बुतरू है। लीजिए सवाल। ईयर हो गया और सेकंड में लिख सकते हैं आप, ये जो वैल्यू दिए हैं इसको भी गुना भाग करिएगा ऐसे, 3.15 इंटू 10⁻7 पर सेकेंड हो गया। बस एक क्वेश्चन और। पार्टी के लिए क्या चाहिए? नहीं, करेजा करेजा चाहिए। कैलकुलेट द हाफ लाइफ, कैलकुलेट द हाफ लाइफ। हो गया लास्ट सवाल। करीब करीब ऐसे हंसते खेलते भी एनसीईआरटी का सर क्वेश्चन कर ही लिए हैं। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन from their rate constant, from their rate constant given below. A 200 पर सेकेंड, बी 2 मिनट पर मिनट, सी 4 पर ईयर। तुम ही लोग बनाओ, तुम ही लोग खुश हो जाना। अब पूरा मजा ले रहा है, सब पैसा भेज भेज के आए। सारा कुछ हम ही को सुनना पड़ता है। अपने सब बदमाशी करके खूब खेल लेता है और फिर बाद में कहता है सर बहुत बेकार है। हम बोले तो कुछ बोलने भाई। देंगे पार्टी दिया जाएगा। नहीं नहीं, पार्टी देंगे।
कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम दियर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो। 3 सवाल है ये आपके स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही आसान। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉपी आप लोग अब निकालिए जहां पे पढ़े थे, ठीक है, कॉपी 11th वाली। नहीं नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11th में पढ़े थे, अब कॉपी उसको ढूंढिएगा इस सप्ताह में। नहीं भाई, सुनोगे पूरी बात है ना, उसका रिवीजन करना है। क्या करेंगे? अच्छा, अब उसमें क्या करना है कि वो थोड़ा सा पढ़िए, और हम चैप्टर्स में तो पढ़ाएंगे जितना जरूरत पड़ेगा, बेसिक्स का हम सब बताएंगे, लेकिन थोड़ा आप भी उसको पढ़िए। मतलब इस सप्ताह में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टारगेट बनाइएगा, कॉपी ढूंढिए कि क्या बताए थे सर, कैसे नोमेनक्लेचर, कैसे आइसोमेरिज्म, मतलब डिफिनीशन दिमाग में आ जाएगा ना। हाँ, आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म और जीओसी, यही था। 4 गो इफेक्ट था, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट, उसको रिवीजन में ले आइए, ठीक है। और हम लोग एक आध दिन उसको भी पूरा पढ़ लेंगे, चैप्टर के थ्रू बेसिक जहां पे जरूरत पड़ेगा पढ़ते जाएंगे। ये सब शब्दकोश बनाइएगा, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकेटायन, कार्बेनायंस, ये सब देखना है, ये सब अक्षरों को देखना है। हम अभी इनफैक्ट लिख ही देते हैं, क्या देखना है। रक्षाबंधन के बाद स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 10-11 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, क्लास तो एक ही दिन ना छुट्टी, जिस जिस दिन छुट्टी है। पूरा का पूरा एक सप्ताह राखी पे। अरे कभी कभी एक आध महीना लोग बनाता, मतलब तो उसके बाद जो जाता है तो छठ के बाद आता है। तब तक हम लोग खत्म कर देते। जानते हो अभी गांव घर में बहुत काम रहता है बाल बच्चा का, जाता है पाहू जी रख लेते हैं कि ना अभी पटना जाने लायक ना है, यहीं रहेगा। कैलकुलेट द हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर। हाँ देखिए क्या लिखे, आंसर ला दिया भाई। के बराबर दिया है 200 सेकेंड, 0.693 बाई के ही तो होता है, तो 0.693 बाई 200 सेकेंड। हाँ ठीक है, ये आप कर लेना। बी 2 मिनट। अरे भाई कर लेना, हम यहां पर सेकंड लिख दिए तो आंसर गलती नहीं होगा। के बराबर 0.693 बाई 2 मिनट, यहां मिनट लिख देंगे, और आपको चैन नहीं मिलता है तो गुना 60 भी कर लेना। चूंकि हम तो नहीं करते, चूंकि साल को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा ना, इसीलिए हम वो आंसर में यहां पे यूनिट में मिनट लिखेंगे तो गलती कम होगा, मतलब नहीं हो। के बराबर 0.693 बाई 4 हो गया, और क्या 0.693 बाई 4। देखिएगा देखिएगा ये सब क्या कर रहे हैं, 4 ईयर, कहीं से कोई आवाज आ रहा है, ईयर ईयर में छोड़ देना, और मन करे तो इसी के लिए तो बताएं कि एक ईयर में कितना सेकंड, 31/5 36,000 सेकंड। सुनो सुनो, हम अब तैयारी के लिए बोल रहे हैं कि कितने अक्षरों का आप एक लिस्ट बनाओ, कुछ दिन के बाद स्टार्ट होगा, तो आप लोग को लगता भी है कुछ दिन पढ़ने में। शुरू करना है। कार्बोकैटायंस, कार्बेनायंस, देखिएगा क्या होता है सब। फ्री रेडिकल,
ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक, एक एक लाइन उतना जितना ज्यादा सब पढ़ाओगे नहीं, एप्लीकेशन तक एप्लीकेशन है, डिफिनीशन ब्रेक आधा हुआ। ऑर्गेनिक का टॉपिक लिख रहे हैं डीप लो। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, केवल ऊपर ऊपर, बाकी हम कर लेंगे। आप ऊपर ऊपर मतलब कि कुछ होने जानते हैं ऐसे नहीं दिखना चाहिए। हाँ, रेजोनेंस ये हो गया आपका, कम से कम इलेक्ट्रोफाइल आएगा यहीं पे, ये सब टर्मिनोलॉजी है। न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे, हाँ हट रहे, ठीक है। इसके अलावा रूल, नोमेनक्लेचर रूल, पूरा नोमेनक्लेचर नहीं, पूरा नोमेनक्लेचर नहीं, नोमेनक्लेचर का रूल सिर्फ, और चेन पोजीशन आइसोमर, और नहीं भी कुछ पढ़िएगा तो बाकी हम कर लेंगे। हमें इतना अक्षरों का ज्ञान चाहिए, बस इतना अक्षर का ज्ञान चाहिए, ठीक है। आप एक दिन छुट्टी भी है, राखी भी है, तो बैकअप उस समय आप करोगे, हमको पता है कि आप पढ़ोगे ही, तो आए। हाँ, एक दिन जिस दिन पर्व है वो दिन कैसे कोई आएगा। वाह भाई, सब बहुत बहुत चार्ट किया है आज। और आज हम 40 रुपया भी कमाए हैं। अरे दिया कहाँ तब मांगता है वापस, तब थैंक यू बोले ना हम। आजा दे देंगे, पार्टी दे देंगे, दे देंगे देंगे। ऐसे ही तुम देते रहना, इस पे हमसे बाद में लेते रहना। नहीं, हाँ देंगे, दे रहे हैं। करेजा है, अगले दिन बुला के पार्टी देते हैं सबको, अलग मूड में आना पड़ेगा हमको। अलग अच्छे से आना पड़ेगा, इंतजाम कर देते हैं। एक दो ठो का नहीं ना होगा, पार्टी होगा, सबका होगा। हाँ ठीक है, लेके आते हैं। क्या बाबू, कौन वाला ला, कौन, तो क्या दिक्कत है बताओ। 1780 साल होगा आंसर, 1857 है, क्या है आंसर, 1750 1800 होगा आंसर। लोग दूर से काटे हैं, और कौन से। बचा कितना, नहीं, हैड ओनली 80% ऑफ, हैड है मतलब रखा है, खर्च हुआ 20%। हाँ तो 1875 1870 हम लोग याद है सब आंसर, लेकिन है क्या कि गलती उल्टी ना है। यहाँ देखो ये सब ट्रिक है तुमको आगे बढ़ने का। 2.303 है ना, आई 0.693 है, तो पिछले दिन पढ़ा था 2.303 log 2 बराबर 0.693, यानी 2.303 log 0.3 है ना, गुना होना है उसमें, तो 0.3 गुना किए हैं तो 3010 होता, तो तीन लिखे हैं, तो राउंड अप किए तो कुछ राउंड अप में आंसर आया, उसमें क्या दिक्कत, बोलो, समझे। अरे कैसे होगा, तुम लोग तो अन्याय किए हो ना। एक ही दिन होगा रक्षाबंधन, हाँ एक ही दिन होगा। पूछ लो मंडे को काहे नहीं आएगा बाबू।
तो नहीं जाओ, हाँ, कहिए। रुक, कर देते, तुरंत कर देते, इसको बंद तो कर दें।